हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे आरपीएससी या फिर राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं। बहुत सारी एग्ज़ाम्स राजस्थान स्टेट में होती हैं। उनकी तैयारी कहाँ से करें अपन, मतलब उनके कौन सी किताबें प्रेफर करनी चाहिए, कौन से नोट्स होने चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, या फिर क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए जिससे कि अपना सिलेक्शन हो जाए। एक तरीके से ये मान के चलें कि भाई सफलता के पास पहुँचने के लिए अपने को कौन सी सीढ़ी चढ़नी है उसकी बात करेंगे आज। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो परीक्षाएं, जो एग्ज़ाम्स होती हैं राजस्थान में, वो आरपीएससी कंडक्ट कराता है। और आरएसएम में भी जो सीईटी है, हाल ही में जो अभी नोटिफिकेशन आया था, तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये अकेला जो एग्ज़ाम है आरएसएम एसएसबी द्वारा सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ईयर, तो उसके अंदर बहुत सारी एग्ज़ाम्स को क्या कर दिया, शामिल कर लिया है। ठीक है, बची हुई एग्ज़ाम्स को आरपीएससी करा था, और अदर जो अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो तैयारी है वो कहाँ से करनी है, क्या अपने को मैटर मिलना चाहिए, कौन सी मैटर से अपने को सक्सेस जल्दी मिलेगी, अपन तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीईटी के बारे में। तो सीईटी के बारे में जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के 2 लेवल हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल 12th पास और ग्रेजुएट लेवल। तो जो 12th पास एग्ज़ाम्स हैं वो इस तरीके से हैं, और इसमें और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ये मत मान के चलना कि बस इतनी सर ने इतनी सी लिखी, इतनी सी है, बहुत सारी और भी वैकेंसीज़ हैं। बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल की, तो उसमें भी दोस्तों जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, पटवारी, सीनियर अकाउंटेंट, काउंसलर, सीनियर जूनियर जेलर, तो इसके अलावा भी बहुत सारी और वैकेंसी हैं जो ग्रेजुएट लेवल के अंदर हैं। अपन ने सारे को शामिल नहीं किया है, ये कुछ टाइप्स ऑफ वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज इन दोनों के अंदर शामिल है, तो टेंशन नहीं लेना, अरे यार सर ने तो इतना ही बताया, इतना नहीं है, बहुत सारी है इसमें। ठीक है, बात करेंगे डेट की, तो ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम है वो दिया हुआ है 6 से 9 जनवरी, और सेकेंडरी लेवल जो 12th पास की जो एग्ज़ाम की डेट गिवन है वो है 18, 19, 25 और 26 यहाँ पे फरवरी है दोस्तों। ठीक है, आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, आज के पेपर में गिवन है ये फरवरी है यहाँ पे। ओके, अब बात करेंगे टॉपिक्स की कि अपने को कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, और किसके बेस पे अपना सिलेक्शन होगा। ये सारे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजस्थान का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कला, संस्कृति, विरासत, आंदोलन, क्रांति, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारे टॉपिक इसी में से आते हैं। राजस्थान जीके टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल ये क्या हो गया दोस्तों, राजस्थान जीके की बात करूँगा तो ये राजस्थान जीके का ही करंट अफेयर है, राजस्थान जीके का ही पूरा कंप्लीट टॉपिक है। इनके लिए अपने को क्या तैयार करना चाहिए, कहाँ से पढ़ें, देखो ये बात करेंगे अब। अगर आप बात करते हो बुक्स की, आप बात करते हो नोट्स की, ठीक है, पहले इन दोनों की बात करते हैं अपन। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी बुक हो, कैसी भी बुक उठा लीजिए, सबका मैटर ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अपन ने मनोरमा उठाई तो उसके अंदर ज़्यादा है, मनोरमा में अच्छा मैटर है, या फिर लक्ष्य उठा लिया अपन ने, राय पब्लिकेशन का उठा लिया, कोई भी उठाइए दोस्तों, सब में क्या है, मैटर सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर किसी बुक को लेकर अपन डेडिकेट हो जाएं कि भाई हाँ यार इसमें से होगा या फिर उसमें से होगा। अपन क्या रहते हैं, अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई पता नहीं कौन सी बुक से क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों जो कन्फ्यूज़न है सबसे बड़ा, उसको दूर कीजिए। एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चंस आपके जो भी किताब है उसमें से नहीं आना, टॉपिक में से आता है कि भाई हाँ यार ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से आना। अब आप अगर बुक्स पढ़ रहे हो तो सारी बुक्स ऑलमोस्ट कैसी हैं, सेम है। तो मैं यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलर उसी पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए या पर्टिकुलर उस कोचिंग के नोट्स पढ़ने चाहिए। आपको कोई एक मैटर उठा लीजिए, सिर्फ एक, या तो वो बुक होनी चाहिए या वो नोट्स होने चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट आपको स्टडी मिले। जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे तैयारी के लिए आया है कि भाई हाँ यार मुझे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, वो स्टूडेंट सिर्फ एक बुक या कोई भी किसी कोचिंग के एक पर्टिकुलर नोट्स उठा लीजिए जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस हो, और उस सिलेबस को एक बार पढ़ दीजिए, एक बार आप कह लीजिए, उसको रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद लगाइए MCQs। अब बोलोगे कि भाई MCQ कहाँ मिलेंगे हमें, जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है वो कहाँ मिलेंगे, वो दोस्तों यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सेकंड बात होती है अपनी टेस्ट सीरीज, कि भाई टेस्ट सीरीज़ से अपने को बहुत हेल्प मिलती है। तो टेस्ट सीरीज़ की बात करने वाला हूँ।
तो टेस्ट सीरीज़ देखो दोस्तों, ऑनलाइन की बात करता हूँ तो मैं टेस्ट बुक एक साइट आती है, उसके ऊपर आपको लगभग एग्ज़ाम्स के जो टेस्ट हैं वो मिल जाते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको टेस्ट देने ऑफलाइन, जैसे कि अपने राजस्थान स्टेट में लगभग ऐसे टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, ऑफलाइन चल रहे हैं, तो ऑफलाइन के किसी भी कोचिंग को पकड़िए, उस कोचिंग के जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को दीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि भाई अपने को एक पर्टिकुलर कोचिंग उठा ली, अपन ने इस कोचिंग में गए, अपने को पता करना कि उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है नहीं चल रही, वहाँ जाइए, उस एग्ज़ाम के टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को दीजिए, और देने के बाद में उन जो टेस्ट के जो पेपर आपको मिल रहे हैं उनका कीजिए एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस इसलिए कीजिए कि भाई जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़िए बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ टू द पॉइंट, सफलता का जो सूत्र है, सफलता का जो मंत्र है, उसकी बात करेंगे अपन। सटीक एनालिसिस क्या होता है, देखो अब आपने सिलेबस पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अब अपने को क्या करना है कि भाई एग्ज़ाम पास में आ रही है, और ये बातें उनके लिए जो तैयारी कर चुका है 2-4 साल से, ठीक है। ये जो 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसने सिलेबस वगैरह पढ़ चुका है, अब उसको करना क्या चाहिए, जितने भी राजस्थान की परीक्षाएँ हुई हैं, जितने भी राजस्थान स्टेट में एग्ज़ाम्स हुई है, उनके जैसे आरपीएससी हो गया या आरएसएम एसएसबी हो गया, इन डिपार्टमेंट, इन बोर्ड के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है, या फिर जो भी अदर एग्ज़ाम हुई है, उन सब के पिछले साल के पेपर उठा लीजिए, ठीक है। पिछले साल के सारे पेपर उठा लीजिए, कम से कम आपको 20 से 25 साल के पेपर उठाइए, 20 से 25 साल के पेपर उठाइए। इनको टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है। जैसे कि अपन ने पहले बात करी थी राजस्थान इतिहास, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर या फिर भूगोल, तो उनमें से कला संस्कृति, जो भी टॉपिक आपको गिवन है, जो भी टॉपिक आपको आ रहे हैं, उन टॉपिक को अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक मैं मान के चलता हूँ, जैसे अपन ने कल का ही वीडियो बनाया था और वो चित्रकला पे था, ठीक है। चित्रकला जो शैली थी, यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर मैंने जो स्टडी करी है उसमें मुझे क्वेश्चन मिला है। तो आपको क्या करना है, इसको उठाइए और इसको एक बार से पढ़ लीजिए कि भाई इसका डिस्क्रिप्शन जितना भी होता है वो आप पढ़ के देखिए कि भाई हाँ इसमें ये था और इसमें ये था। सेकंड में बात करता हूँ, जैसे किले हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी किले हैं उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो किलों को पढ़िए, उनको कौन से शासक ने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या लड़ाई हुई थी, कौन सा किला अभी तक कौन से ज़िले में है, कौन से गांव में है, कहाँ पर रहता है, क्या है, कौन सी नदी के किनारे हैं, किस ज़िले को क्या कहा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होती है अपनी कैसी सिलेक्टेड स्टडी। सिलेक्टेड स्टडी कीजिए, सिलेक्टेड मैटर उठाइए और आप सिलेक्शन पाइए। सफलता की बात करेंगे लास्ट के अंदर, अंत में मैं अपने वर्ड्स को विराम दूंगा उसके साथ में कि भाई आपको डेडिकेशन होके पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक चैप्टर उठाइए, कहीं एक बुक उठाइए, एक कोचिंग लीजिए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और पिछले साल के पेपर उठाइए, ये सब कंप्लीट कीजिए। अगर सक्सेस नहीं मिले तो मैं यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, आप कमेंट कीजिए कि सर आपने ऐसा कहा, हमने ऐसा किया और हमारे साथ ऐसा हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।